आप कण कण में अयोध्या के श्री राम को वहां महसूस कर पाएंगे। और कुछ ऐसी अनुभूति मुझे लगता है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हो रही होगी, क्योंकि वो तो खुद राम जन्मभूमि परिसर में इस वक्त मौजूद हैं और देख पा रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण किस ढंग से किया जा रहा है। तो ये वो अयोध्या है जिसके कण-कण में श्री राम है और जो कभी भी राम को भूली नहीं है। इतना जरूर है कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, वो तो प्रभु श्री राम का हर दिन ही इंतजार कर रहे थे और दीपावली पर उनके स्वागत की तैयारियां करते थे। लेकिन एक वो वक्त भी था रीमा जब फैजाबाद में तो फिर भी थोड़ा बहुत चहलकदमी और दीपोत्सव दिखाई दे जाता था, लेकिन अगर मुख्य अयोध्या की हम बात करें तो वहां पर थोड़ा वीराना ही दिखाई देता था। तो उन तमाम कंटकों को दूर करते हुए आज अयोध्या के लिए ये वो दिन है, हम सब के लिए ये वो दिन है कि हर कोई हर्षोल्लास के साथ इस दीपावली पर प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहा है। और बस जैसे जैसे आगे शाम ढल रही है वैसे वैसे वो इंतजार की घड़ियां भी समाप्त हो रही हैं। कुछ इसी ढंग से 14 साल के वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम लौटे थे भाई लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ, तो हर किसी की आंख में आंसू था, हर कोई पलक फावड़े बिछाए प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहा था। और वो आंसू खुशी के आंसू थे कि आ गया फिर से हमारा तारनहार, आ गए फिर से प्रभु श्री राम और फिर से एक बार साक्षी और गवाह बनने वाली है अयोध्या उसी पल की, उसी क्षण की। प्रवेशी नगर की जे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, यही अयोध्या नगरी में प्रवेश करने वाले के मन में भाव आ जाता है। और मेरा अयोध्या को लेकर शालिनी जितने दफा का अनुभव है, मैं तकरीबन 6 बार जा चुकी हूँ। जब आप वहाँ पे जाती हैं तो आप जाति धर्म मजहब कुछ नहीं समझ में आता है। वहाँ लोग जो आपको मिलते हैं वो कोई जाति धर्म और मजहब के नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के भक्त होते हैं। ये अयोध्या नगरी, पूरे देश में ऐसा किसी भी मंदिर प्रांगण में, किसी भी उस एरिया में आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। अयोध्या अपने आप में इकलौती है, अयोध्या की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। अयोध्या आप जब जाएंगे, जब आप महसूस करेंगे, वो भाव शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। अयोध्या को हमने अलग रंग में देखा है और सालों साल, दशकों तक अगर इसी अयोध्या को लेकर बहुत सारी बातें चलती रही या प्रभु श्री राम को लेकर इतनी लड़ाइयाँ होती रही, रामलला के गर्भगृह को लेकर कि ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अयोध्या नगरी कैसी है। हालांकि बहुत सारी बातें अलग भी बताई गई। उस अयोध्या नगरी का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से आता हो, सबने चाहा, सबने महसूस किया कि राम जल्दी घर लौटे और राम विराजमान हो कहां पे, उस जगह पे जहां पे उनका जन्म हुआ था और वो विराजमान हो। और अयोध्या नगरी की कायाकल्प, हम जरा विकास पे फोकस करेंगे शालिनी। आप हम दर्शकों को अब ये बहुत विस्तार से भी बताएंगे कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, यानी भव्य राम मंदिर का निर्माण। और चूंकि इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, राम के भक्त सिर्फ भारत में नहीं है, वो दूर देशों में भी हैं, विदेशों में भी है। तो उन सभी का आना, बहुत सारे वहां पे होटल्स खुल चुके हैं, जो हम लोग आज से 2-4 साल पहले जाते थे तो वो सब कुछ नहीं था। अब वहां पे ट्रेनों की अच्छी सुविधा हो चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय वहां पे एयरपोर्ट के लिए तैयारियां हो ही रही है। तो ये सब कुछ राम मंदिर को केंद्र में रख के हो रहा है, यानी कायाकल्प, कायापलट आप कह सकती हैं इसको। बिल्कुल। और जो सरयू के घाट का हम कायाकल्प देखते हैं, राम की पैड़ी में जो इतना परिवर्तन दिखाई दिया है, वो भी इसी विकास कार्य का ही एक नमूना है। सरयू के घाट मुझे याद है रीमा कि पक्के नहीं हुआ करते थे, एक वक्त में वो कच्चे घाट थे, वो भी अब पक्के हो चुके हैं। तो पूरी तरह से अयोध्या भगवान राम के इंतजार में और उनके स्वागत में आज दीपावली के दिन तो बहरहाल उत्सुक है ही, लेकिन जो विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए भी अयोध्या काफी हद तक तो तैयार हो ही चुकी है। और 2023 के अंत तक, जब तक ये राम मंदिर बनेगा, जहां परिसर में इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं, तो उसके लिए भी अयोध्या तैयारी अपनी पूरी कर रही है। और अयोध्या वासी इस लिहाज से काफी खुश, काफी प्रसन्न और आपको भरे पूरे दिखाई देंगे कि हाँ, अब हम उस अयोध्या में रहते हैं जिसकी पहचान भगवान श्री राम के नाम से होती है और हम सब उसी राम राज्य में रह रहे हैं। तो उस लिहाज से जो अयोध्या वासी हैं वो भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और आप अयोध्या पहुंचेंगे तो खुद उस बात को महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। और रीमा, इसके पहले जैसा आप कह रही थी कि अगर कोई नहीं पहुंचा है वहां पर, अगर किसी को जरा भी संदेह है और वो वहां जाकर देखे, मैंने खुद देखा है कि राम की पैड़ी पर
जिन लोगों को जगह नहीं भी मिल पाती है वो राम की पैड़ी के आसपास ही बिस्तर लगाकर सो जाते हैं कि अगले दिन सुबह होगी, प्रभु श्री राम यहाँ अयोध्या में आएंगे और इधर ही उनका स्वागत किया जाएगा। तो क्यों ना पहले से ही हम यहाँ पर इंतजार करें और किसी तरह से वहां से लोगों को हटाया नहीं जाता है। जो अपने प्रभु के इंतजार में वहां बैठे हैं वो वैसे ही बैठे रहते हैं। और मुझे लगता है आज भी, क्योंकि आप देखिए ना कोरोना काल में तो 2 साल फिर भी वहां पर लोग नहीं पहुंच पाए थे, रोक दिया गया था, लेकिन अब पिछले साल से तो रौनक हर बार बढ़ रही है, इस बार और पिछली बार से ज्यादा रौनक। और ये कार्तिक महीना है, कल उपवास के लिए लोग क्या करते हैं, आसपास की जो पवित्र नदियां हैं जिसमें सरयू भी एक नदी है, लोग गंगा किनारे भी जाते हैं, वो तकरीबन 1 महीने तक वहीं घाट पे रहते हैं। और आप समझिए कि जो सरयू के किनारे अलग अलग जगहों से पहुंचा हुआ है उसके लिए कितना सौभाग्य का ये पल है कि वो पहुंचता है तो है कल्पवास के लिए, लेकिन वहां पे दीपोत्सव में एक अलग ही छटा, एक अलग ही रंग, और वहां के साधु सन्यासियों के बिना ये तमाम हमारी बातें अधूरी रहने वाली है। जिनको हमने अमूमन देखा है कि वो अतिथि सत्कार में लगे रहते हैं। शालिनी, हमें कभी कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई वहां के साधु सन्यासियों के बदौलत, क्योंकि उन्हें लगता है कि राम के लिए यहाँ सब लोग पहुंचे हुए हैं। ये अपना कार्य करते करते हम लोग एज अ जर्नलिस्ट जाते हैं तो अपना कार्य भी करना होता है, लेकिन उन सभी का सहयोग वाकई सराहनीय है। और हमने देखा है कि आतिथ्य भाव जो है वहां के साधु सन्यासियों में वाकई वो बिरले है, वो कहीं और नहीं है। बिल्कुल। और ये पूरा जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। शालिनी, मंदिर का प्रारूप आ चुका है, वो जरा हम दर्शकों को ब्रीफ कर दे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कुछ इसी ढंग का भव्य राम मंदिर बनकर 2023 के अंत में तैयार होगा। और मुझे लगता है ये भेंट स्वरूप जो स्मृति चिन्ह है वो शायद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये देखिए दिया जा रहा है, ये स्मृति चिन्ह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और अभी से आप देख लीजिए ये जो दिया जा रहा है भेंट स्वरूप भव्य मंदिर रीमा ऐसा ही तैयार होगा। हाँ, इसके लिए जब आप अभी अयोध्या में जाएंगे तो ये प्रारूप एक जगह रखा हुआ है, यानी आपको अगर मंदिर को देखना है कि कैसी उसकी भव्यता होगी, कितनी खूबसूरती है, कितने पिलर सोने हैं, कितने गुंबद है, कितनी ऊंचाई है, ये सब जानकारी अगर आपको लेना है तो इसके लिए भी बाकायदा एक जगह बनाई गई है, वहां आप जाकर ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन आज की सबसे खास बात ये रही है दीपोत्सव की, इस साल की दीपोत्सव की, कि पहली बार आपने इस पूरे कैंपस को देखा है, राम जन्मभूमि पूरे परिसर को देखा है, जो कैमरे की निगाह से अभी तक जब आप देखते भी थे तो एक सीमित एरिया को देखते थे, एक दायरे में बंधे हुए एरिया को देखते थे, लेकिन आज आपने इस कैंपस को देखा, पूरे एरिया को देखा। और मुझे लगता है संभवतः पीएम मोदी उन लोगों के बीच में है जो मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। बिल्कुल। और अभी जय श्री राम का शायद नारा भी लगा, सबने हाथ ऊपर करके जय श्री राम का उद्घोष यहाँ पर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी वो नेता है जो हमेशा ही मजदूर जो काम में वहां लगे रहते हैं उनके बीच जाते हैं। अभी जब केदारनाथ बद्रीनाथ भी पहुंचे थे तो बद्रीनाथ पहुंचकर उन्होंने महिलाओं को कहा कि ये जो मजदूर यहाँ पर आए हुए हैं जो मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं, तुम ऐसे मत समझो कि इन्हें पैसा मिल रहा है तो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा वहां की महिलाओं से ये वचन लिया था, बद्रीनाथ में जब पहुंचकर उन्होंने अपना भाषण दिया था तो उन्होंने वचन लिया था महिलाओं से कि ये भगवान के काम में लगे हुए हैं, ये मजदूर नहीं है, इन्हें इस काम के लिए पैसा मिल रहा है, इस दृष्टिकोण से तुम मत सोचो, बल्कि ये वो लोग हैं जो प्रभु के काम में लगे हुए हैं और प्रभु के भेजे हुए दूत हैं। तो इस लिहाज से इनकी हर मदद करना, इनका ख्याल रखना, और तभी मंदिर का निर्माण हो पाएगा। और वैसी तस्वीर यहाँ कुछ अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हैं। हमेशा ही हमने देखा है रीमा की कई बार प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए भी, जो उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक मौजूद रहते हैं, भीड़ में भी जाते हुए हमने देखा है। फिर ये तो ऐसा लग रहा है कि बाकायदा सिटिंग अरेंजमेंट ही किया गया था कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ पाए और बातचीत कर पाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी इस एरिया के बारे में जैसा मैं अपने दर्शकों को बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि सालों साल तक इस कैंपस को किसी ने देखा नहीं था। बस हम सभी की कल्पना में था कि वो जगह कहाँ पे है और कुछ लिमिटेड लोग ही वहां पे जा पाते थे विद परमिशन, क्योंकि आप जब वहां पे जाएंगे अयोध्या में तो जो पूरा उसका कैंपस है चारों तरफ ऐसे आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती है। आपको बकायदा अपना आधार कार्ड दिखाना है, आप स्थानीय निवासी हैं तो आपके लिए अलग रूल्स हैं, अगर आप बाहर से हैं तो अलग रूल है, आप जर्नलिस्ट भी हैं तो भी हर एरिया में नहीं जा सकते हैं। ये वहाँ के तमाम रूल्स में है और जिसे हम सभी फॉलो भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ वो पुलिस की निगरानी में नहीं है, वहाँ पे और भी जो हमारी टीमें हैं, सीआरपीएफ जो है, उन सभी की भी निगरानी वहाँ पे होती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है, अच्छे से मालूम है कि अयोध्या
सेंसिटिव इलाकों में आता है और यही वजह है कि वहां पे अलर्टनेस ज्यादा होती है। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि वहां के प्रोटोकॉल्स बता रही हूँ। ये जरूरी भी है, ये जरूरी है कि वाराणसी जाइए और वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए। कुछ लोग जाएंगे अयोध्या और पुलिस से भिड़ जाएंगे, नहीं आप हमें कैसे नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि आप जब भी जाइए प्लीज पुलिस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अयोध्या को अलग तरीके से रखा गया है, सहेजा गया है, संभाला गया है, तो इसके लिए हम सभी का सहयोग उन लोगों को भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे भले के लिए है। तो पुलिस का, प्रशासन का सहयोग तो आप कहीं भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो वह जरूर करें, या उनकी तरफ से जो चेतावनी जारी की जाती है उसे आप जरूर माने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। विकास कार्य कितने हुए हैं यहाँ राम जन्मभूमि परिसर में, उसका जायजा उन्होंने लिया। एक बार फिर से हाथ जोड़कर जो आसपास के लोग थे उनका अभिवादन उन्होंने किया, और अब यहां से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से रामलला के दर्शन आप घर बैठे कर लीजिए कि किस तरह से आज पूरी अयोध्या भगवान श्री राम की पूजा कर रही है, आरती कर रही है। वो घर आ जाए, वापस लौट आए, एक नज़र उन्हें देख लिया जाए, इस इंतजार में हर कोई बैठा हुआ है। और इन सब के बीच रामलला के दर्शन आपको हम भी करा देते हैं। यही रामलला वापस विराजमान वहां होंगे रीमा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले पहुंचे हुए थे। अच्छा शालिनी, सत्येंद्र दास का जिक्र मैं करना भूल गई। जब रामलला को मैं देखती हूँ, वो वहां पे पेशे से एक शिक्षक वहां पे पढ़ाई करने जाते हैं, उनकी वहां पे जॉब लगती है, और इत्तेफाक से ऐसा होता है, उनसे जब बातचीत कीजिए, जो मुख्य पुजारी है रामलला के, वो कहते हैं कि भगवान राम ने मुझे चुना है। मैं सन्यासी तो था नहीं, लेकिन जब पुजारी बना दिया गया तो मैं उसी तरीके से सन्यास धर्म को फॉलो करते हुए, क्योंकि उन्होंने आचार्य की पढ़ाई की है। तो आप सोचिए कि राम का असर किस तरीके से है। और जब राम मंदिर को लेकर फैसला आया और मैं उनसे बातचीत